हज़रात ये प्रोग्राम SS रामनगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप हज़रात की खिदमत में नशर किया जा रहा है। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। और जिन लोगों ने उस दरे मुबारक की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया, जिन लोगों ने मेरे सरकार के मुबारक रोज़े की ज़ियारत की, उनकी जानिब से एक शेर पढ़ता हूं। और अम्मा मियाँ ज़ियारत तो सब ने की है। अम्मा मियाँ आशिक जब आँख बंद करे तो मेरे सरकार नजर आए। जब दुनिया में किसी को किसी से इश्क हो जावे ना, उससे जब पूछो कि कहाँ खोया हुआ है, क्या महबूब को याद कर। और ये तो नबी का दीवाना चलते फिरते मेरे सरकार नजर आए, नमाज पढ़े तो मिंबर पे सरकार नजर आए। माशाअल्लाह। तो जिन्होंने सरकार के रोज़े की ज़ियारत की है ना, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब है फिर, जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब है फिर, उन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। उन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। माशाअल्लाह। और आज के दिन लाज़िम है हम पर मिलकर ये ऐलान करें। सब लोग शामिल हो जाएं, सबकी बात कर रहा हूँ। इतने दिन की मेहनत का निचोड़ है शेर में। आज के दिन आज की शब लाज़िम है हम पर मिलकर सब ऐलान करे। क्या जश्न विलादत हमने मनाया, जश्न विलादत हमने मनाया, जश्न विलादत कल मनाया और इरादा आज है। जश्न विलादत कल मनाया और इरादा आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ये कलामात मैंने पढ़े थे अपनी बैटरी चार्ज करने। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ शेर बुजुर्गों के पढ़े जाएं ताकि महफिलों में बरकत का नुज़ूल हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी गुस्ताखियों को अल्लाह उन अशार के बदले अदब के साथ अदब के साथ मौला तब्दील कर दे। माशाअल्लाह। फरमाइशें भी सरकार की आमद के ताल्लुक से। और मैं जानता हूँ क्या चाहते हैं। दो तीन शेर सुन ले, एक मतलब दो शेर सुन ले। ये ज़मीन जो
तभी पढ़ूंगा जब झूम के हुए सुनोगे भाई। यहाँ कोई दूसरा तीसरा तो है नहीं, और झूमने पे आजकल कोई टैक्स भी नहीं है, GST भी नहीं है। अनीस भाई GST है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। उल्टा रब्बे कायनात नवाज देता है। सुभान अल्लाह। ये जमीन जो मुझे लगेगी, ये जमीन में जो मुझे लगेगी, ये जमीन में जो मुझे लगेगी, आसमान जो मुझे लगा, ये जमीन में जो मुझे लगी, आसमान। अमामिया ऐसे पढ़ोगे तब तो काम नहीं चलने वाला। और थोड़ा आगे चले आओ, और आगे आओ माशाल्लाह, और आगे आओ, और बेदारी के साथ माशाल्लाह। ये ज़मीन जो मन लगे, आसमान, आहा माशाल्लाह। ये ज़मीन जो मन लगेगे, आसमान जो मन लगा, ये ज़मीन जो मन लगेगे, आसमान जो मन लगा। नबी के दीवानों हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। ये ज़मीन जो मन लगेगे, ये ज़मीन जो मन लगेगे, आसमान, ये ज़मीन जो मन लगे, आसमान जो मन लगा, आमद हुजूर हो गए, आमद हुजूर हो गए, तो जान जो मन लगा, आमद हुजूर हो गई, तो जहान घूमते हुए, तो जहान जो मुझे लगा। अल्लाह 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 अल्लाह। और खूब झंडा लहराओ ना, खूब 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 घर को सजाओ ना, सजाओ ना, सजाओ ना। शेर सुनो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जश्न ईद की ये झंडियाँ, नूर से सजी ये बस्तियाँ, ए मखदूम नगर में रहने वालों हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। जश्न ईद की ये झंडियाँ, नूर से सजी ये बस्तियाँ, जश्न ईद की ये झंडियाँ, नूर से सजी ये बस्तियाँ, रौनक ये देख देख कर, रौनक ये देख देख कर, अरे जिस्म जान जो मन लगा, नो 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 नो। जिंदाबाद जिंदाबाद आमद हुजूर हो गई, दो जहान जो मुझे लगा, और झालरों से घर सजाए गए, मरहबा के गीत गाए गए, कैसे कैसे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अनवर की आमद, सर्वर की आमद, अफजल
की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद। हाँ यूं ही जो तुमने जिक्र किया उसके मुताल्लिक एक शेर लिखा, उसके मुताल्लिक एक शेर लिखा कि झालरों से घर सजाए गए, मरहबा के गीत गाए गए, झालरों से घर सजाए गए, मरहबा के गीत गाए गए, जिन मकानों में रोशनी, जिन मकानों में रोशनी, अरे वो मकान जो मैंने लगा, जिन मकानों में रोशनी, वो मकान जो मैंने लगा। और एक मर्तबा मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप जंगल था, थोड़ा सा बयाबान था, आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा है, और अल्फाज क्या थे? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे सरकार उस तरफ मुतवज्जह होते, आपने तवज्जो की नजर फरमाई। आप जब आवाज के करीब गए तो आपने देखा कि एक जाल है। क्या है? क्या बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या? आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आ रही तो बोलते क्यों नहीं? क्या है? एक जाल। मेरे सरकार ने देखा कि जाल है, और उस जाल में एक हिरनी फंसी हुई है, एक हिरनी फंसी हुई है, और वो पुकारी मेरे सरकार सुन रहे हैं। हमें जोर से बोलो, एक जानवर पुकारे मेरे सरकार सुने, और एक वफादार पुकारे सरकार ना सुने। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया ना कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ये तो हमारे ईमान की बुनियाद है ना, इस पे तो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर हमारा ईमान कायम है कि मेरे सरकार सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनते नहीं बल्कि सुनने की सलाहियत भी अता फरमाते हैं। अगर मखदूम को दे दे तो मखदूम भी सुने। हमें जोर से बोलो, गौस को दे दे तो गौस भी सुने, गरीब नवाज को दे दे तो गरीब नवाज भी सुने, सरकार आला हज़रत को दे दे तो वो भी सुने, उनकी अता से सरकार ताजुश शरिया को दे दे वो भी सुने। हिरनी ने कहा कि सरकार शिकारी ने फंसा लिया, बच्चे बड़े भूखे बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, सरकार कुछ देर के लिए मोहलत दिलवा दे, मैं जाऊं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं, और फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं चली आऊंगी। मेरे सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, रुक जाओ। शिकारी आता है, मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ शिकारी, मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि पता कर लो मक्के की गलियों में लोग मुझे सादिक कहते हैं। हमें जोर से बोलो। आज मेरे कान के पर्दे लग रहा है खराब हो गए या डैमेज हो गए, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मुझे आवाज नहीं आ रही, जो आवाज आती थी वो आवाज नहीं आ रही। मेरे सरकार फरमाते हैं मक्के की गलियों में घूम लो और उसके बाद पता कर लेना लोग मुझे सादिक कहते हैं, मुझे अमीन कहते हैं। फरमाते तुम मेरी इमा पे, मेरी जिम्मेदारी पे इस हिरनी को कुछ देर के लिए छोड़ दो। ये जाएगी अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और दूध पिलाकर वापस चली आएगी। शिकारी ताज्जुब में अरे सालों से शिकार कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, उम्र गुजर गई, आज तक मैं जानवरों की नकलो हरकत नहीं समझ पाया। आप जुबान समझने का दावा करते हैं, उसको क्या पता कि सामने कौन खड़ा है।
मेरे सरकार ने फरमाया कि मैं खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर ये हिरनी नहीं आएगी तो जितनी तुम कीमत कहोगे या जो तुम कहोगे मैं उसको पूरा करूंगा। इसको जाने दो। सरकार का हुक्म था, कैसे ना मानता। उस शख्स ने जाल खोला, हिरनी आती है और मेरे सरकार के कदमों को बोसा लेती है, को बोसा लेती, चूमती है, शुक्र अदा करती है। उसके बाद कहती है या रसूलल्लाह बस कुछ लम्हा, मैं भी आती हूँ। जाती है कुछ देर जंगल में रुपोश, उसके बाद फिर वापस आती है। जब वापस आती है तो उसके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। शिकारी एकदम परेशान, तो पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, पहली मर्तबा कि माजरा क्या मामला समझ में नहीं आ रहे। अरे भाई आपने देखा कभी कोई जानवर को अगर फंसा लिया जाए, पिंजरे में बंद कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए अगर खोल दिया जाए तो वो तो ताप में रहता है कि पट्टा से भागे हम, और फिर ऐसा भागता है कि वो फिर हाथ नहीं आने का, सिर्फ अपने लगा रहता है। मेरे सरकार ने वादा किया था क्यों ना आती वो हिरनी, क्यों ना आती। हिरनी खुद नहीं आए, अपने दोनों बच्चों को भी लेके आए। शिकारी ने देखा, ताज्जुब करने लगा, अर्ज करता है कि हुजूर ये मामलात समझ में नहीं आ रहे, अपने जहन पे बात जो है वो बैठ नहीं रही है, माजरा क्या। मेरे सरकार ने फरमाया कि इस हिरनी के दोनों बच्चे जंगल में थे, बड़े भूखे थे। इस हिरनी ने मुझसे कहा कि हुजूर मुझे कुछ देर की इजाजत दिलवा दें ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला दूं आखिरी बार। उस शख्स ने जब इतना सुना, उस हिरनी को उसके बच्चे को आता देखा तो वो शख्स कहता है हुजूर मैंने हिरनी को अपने जाल से आजाद किया और कदमों पे गिर गया, कदमों को चूमने लगा। मेरे सरकार के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आया, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। उसने हिरनी को अपने जाल से आजाद किया, मेरे नबी ने उसे जहन्नम की आग से आजाद किया। सहाबी बन गया। तो सोच ले आप कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की बोली को, उनकी बातों को समझते हैं। बेशुमार ऐसी हदीसें, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, तो क्या इंसानों की ना समझेंगे? इंसानों की ना सुनेंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। कितना? 7 लाख ज़बानों का इल्म था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आज पूरी दुनिया में 7 लाख बोले भी नहीं जाते। बहुत ज्यादा 22,000 बहुत होंगे, 30,000 50,000 अरे लाख 7 लाख जबानों का इल्म था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। और सोचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब ये आलम है तो ताजदार अंबिया का क्या आलम होगा। जिसके सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़ुबान अता हुई, उनका आलम क्या होगा। तो मेरे सरकार हर चीज की जुबान को समझते हैं। इसी तरफ इशारा किया है कि वो हलीमा की गोतनी या वो हिरनी जाल में फंसी, वो हलीमा की गोतनी या हो ये जाल में फंसी, वो हलीमा की होटनी या हो ये जाल में फंसी। चेहरा रसूल देख कर, चेहरा रसूल देख कर अरे बेजुबान जो मने लगा, चेहरा रसूल देख कर बेजुबान झूमने लगा, ये ज़मीन झूमने लगी, आसमान झूमने लगा। अल्लाह मक्ता दुआ के साथ ऐसे राज़ आमद नबी सबके हक में रहमत बने, ऐसे राज आमद नबी सबके हक में रहमत बने, ऐसे राज आमद नबी सबके हक में रहमत
दुश्मनी मिट गई हर एक दुश्मनी और खानदान झूमने लगा। मिट गई हर एक दुश्मनी खानदान झूमने लगा। आमद हुजूर हो गई दो जहान झूमने लगा। ऐसे नहीं झूमा, आसमान तो इतनी शिद्दत से झूमा कि अगर उसके झूमने को अल्लाह बरकरार रख देता तो कयामत आ जाती। ऐसे नहीं झूमा, ये जमीन झूमने लगी आसमान लगा। आमद हुजूर हो गए ये जहान झूमने लगा। अल्लाह ताला इस महफिल में शिरकत करने वालों को दिनों दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाए और मेरा पढ़ना आपका सुनना मौला कबूल फरमाए। आए 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 सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सुनते नहीं बल्कि सुनने की सलाहियत भी अता फरमाते हैं। अगर मखदूम को दे दे तो मखदूम भी सुने। हमें जोर से बोलो। गौस को दे दे तो गौस भी सुने। गरीब नवाज को दे दे तो गरीब नवाज भी सुने। सरकार आला हज़रत को दे दे तो वो भी सुने। उनकी अता से सरकार ताजुल शरिया को दे दे वो भी सुने। हिरनी ने कहा कि सरकार शिकारी ने फंसा लिया। बच्चे बड़े भूखे बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे। सरकार कुछ देर के लिए मोहलत दिलवा दे, मैं जाऊं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं और फिर मैं वादा करती हूँ कि मैं चली आऊंगी। मेरे सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, रुक जाओ। शिकारी आता है, मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ शिकारी मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि पता कर लो मक्के की गलियों में लोग मुझे सादिक कहते हैं। हमें जोर से बोलो। आज मेरे कान के पर्दे लग रहा है खराब हो गए या डैमेज हो गए। मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मुझे आवाज नहीं आ रही। जो आवाज आती थी वो आवाज नहीं आ रही। मेरे सरकार फरमाते हैं मक्के की गलियों में घूम लो और उसके बाद पता कर लेना लोग मुझे सादिक कहते हैं, मुझे अमीन कहते हैं। फरमाते तुम मेरी इमा पे, मेरी जिम्मेदारी पे इस हिरनी को कुछ देर के लिए छोड़ दो। ये जाएगी अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और दूध पिलाकर वापस चली आएगी। शिकारी ताज्जुब में अरे सालों से शिकार कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, उम्र गुजर गई, आज तक मैं जानवरों की नकलो हरकत नहीं समझ पाया। आप जुबान समझने का दावा करते हैं, उसको क्या पता कि सामने कौन खड़ा है। मेरे सरकार ने फरमाया कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर ये हिरनी नहीं आएगी तो जितनी तुम कीमत कहोगे या जो तुम कहोगे मैं उसको पूरा करूंगा। इसको जाने दो। सरकार का हुक्म था, कैसे ना मानता। उस शख्स ने जाल खोला, हिरनी आती है और मेरे सरकार के कदमों को बोसा लेती है। को बोसा लेती चूमती है, शुक्र अदा करती है। उसके बाद कहती है या रसूलल्लाह बस कुछ लम्हा मैं भी आती हूँ। जाती है कुछ देर जंगल में रुपोश, उसके बाद फिर वापस आती है। जब वापस आती है तो उसके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। शिकारी एकदम परेशान, तो पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली मर्तबा कि माजरा क्या मामला समझ में नहीं आ रहे। अरे भाई आपने देखा कभी कोई जानवर को अगर फंसा लिया जाए, पिंजरे में बंद कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए अगर खोल दिया जाए तो वो तो ताप में रहता है कि पट्टा से भागे हम, और फिर ऐसा भागता है कि वो फिर हाथ नहीं आने का, सिर्फ अपने लगा रहता है।
मेरे सरकार ने वादा किया था, क्यों ना आती वो हिरनी, क्यों ना आती। हिरनी खुद नहीं आए, अपने दोनों बच्चों को भी लेके आए। शिकारी ने देखा, ताज्जुब करने लगा। अर्ज करता है कि हुजूर ये मामलात समझ में नहीं आ रहे, अपने जहन पे बात जो है वो बैठ नहीं रही है, माजरा क्या। मेरे सरकार ने फरमाया कि इस हिरनी के दोनों बच्चे जंगल में थे, बड़े भूखे थे। इस हिरनी ने मुझसे कहा कि हुजूर मुझे कुछ देर की इजाजत दिलवा दें ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला दूं आखिरी बार। उस शख्स ने जब इतना सुना उस हिरनी को उसके बच्चे को आता देखा तो वो शख्स कहता है हुजूर मैंने हिरनी को अपने जाल से आजाद किया और कदमों पे गिर गया, कदमों को चूमने लगा। मेरे सरकार के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आया, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। उसने हिरनी को अपने जाल से आजाद किया, मेरे नबी ने उसे जहन्नम की आग से आजाद किया। सहाबी बन गया। तो सोच ले आप कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों की बोली को, उनकी बातों को समझते हैं। बेशुमार ऐसी हदीसें, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, तो क्या इंसानों की न समझेंगे? इंसानों की न सुनेंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। कितना? 7 लाख ज़बानों का इल्म था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आज पूरी दुनिया में 7 लाख बोले भी नहीं जाते। बहुत ज्यादा 22,000 बहुत होंगे, 30,000 50,000 अरे लाख 7 लाख जबानों का इल्म था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। और सोचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब ये आलम है तो ताजदार अंबिया का क्या आलम होगा। जिसके सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़ुबान अता हुई, उनका आलम क्या होगा। तो मेरे सरकार हर चीज की जुबान को समझते हैं। इसी तरफ इशारा किया है कि वो हलीमा की गोतनी या हिरनी जाल में फंसी, वो हलीमा की गोतनी या हिरनी जाल में फंसी, वो हलीमा की होटनी या हिरनी जाल में फंसी। चेहरे रसूल देख कर, चेहरे रसूल देख कर अरे बेजुबान झूमने लगा। चेहरे रसूल देख कर बेजुबान झूमने लगा, ये ज़मीन में झूमने लगी, आसमान झूमने लगा। अल्लाह मक्ता दुआओं के साथ ऐसे राज़ आमद नबी सबके हक में रहमत बने, ऐसे राज़ आमद नबी सबके हक में रहमत बने, ऐसे राज़ आमद नबी सबके हक में रहमत बनी। मिट गई हर एक दुश्मनी, मिट गई हर एक दुश्मनी और खानदान झूमने लगा। मिट गई हर एक दुश्मनी, खानदान झूमने लगा। आमद हुजूर हो गई, दो जहान झूमने लगा। ऐसे नहीं झूमा, आसमान तो इतनी शिद्दत से झूमा कि अगर उसके झूमने को अल्लाह बरकरार रख देता तो कयामत आ जाती। ऐसे नहीं झूमा, ये जमीन झूमने लगी, आसमान लगा। आमद हुजूर हो गए, ये जहान झूमने लगा।
अल्लाह ताला इस महफिल में शिरकत करने वालों को दिनों दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाए और मेरा पढ़ना आपका सुनना मौला कबूल फरमाए। आए 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 सलाम पढ़िए जाओ आए 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 आए